हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नुस्खा लेकर आया हूं जिस जो है हमारी मर्दाना ताकत को कैसे बढ़ाए। मर्दाना ताकत में सबसे पहले हमें बढ़ाना क्या होता है। मर्दाना ताकत होती है भी आप में सेक्स पावर सही से बनी रही, जो आपका लिंग का साइज है वो सही रहे, और जो आपके लिंग में इरेक्शन होता है, टाइटनेस होती है, वो पूरी रहे। जब तक आपकी टाइटनेस पूरी है, इरेक्शन पूरा है, तो आप में मर्दानगी के सारे गुण सही हैं। जब इनमें से कोई भी कमी आनी शुरू हो जाती है तो हमें कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो आज का जो नुस्खा है ना, जो आयुर्वेदिक तौर पर क्या होता है, उसी से मैं आपको कुछ जड़ी बूटियाँ और कुछ भस्मों से बना हुआ नुस्खा दूंगा। जिनको भी इरेक्शन की कमी है, जिनके पेनिस में इरेक्शन आता ही नहीं है, अगर आता है थोड़े टाइम के लिए आता है, फिर वो जो उसमें ब्लड गया तो वापस आ जाता है और फिर वो ढीलापन हो जाता है। ये बहुत कॉमन कारण है। पहली बात तो कई दिन तक कईयों का तो दिल ही नहीं करता, दिल नहीं करेगा। इरेक्शन आएगा भी तो थोड़े टाइम के लिए आएगा, तो फिर वो बीच में से ही इरेक्शन टूट जाता है। तो वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस करते हैं अपने पार्टनर से। कई तो ऐसे होते हैं भी सही से बात नहीं कर पाते और उस शर्म के मारे उनसे आंखें भी नहीं मिला पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भी मर्दानगी का जो सही नियम होता है ना आयुर्वेद में, उसको कैसे बना के रखना है। देखो, इसके लिए हमारे पास बहुत सी जड़ी बूटियां हैं। बढ़िया से बढ़िया जड़ी बूटी भी होती है और नॉर्मल भी होती है। लेकिन जिनको भी अपनी मर्दानगी और सेक्स पावर और मसल पावर, जवानी क्या होती है भी, जब तक आपके मसल में जान रहती है तब तक आप जवान रहते हो। आपके लिंग में टाइटनेस रहती है, हाथों में जान रहती है, किसी चीज़ को मसल पावर बनी रहती, उन्हीं के लिए है। तो जो मर्दानगी का मिजाज क्या होता है, ये मिजाज होता है 3 नंबर में, जिसको हम कहते हैं खुश्क गर्म। खुश्क गर्मी में जब आप रहते हो, शरीर में खुश्की भी होनी चाहिए। खुश्की ऐसा नहीं कि वो खुश्की होती है, खुश्की का मतलब होता है मसल को ताकत देना। जब मसल बिल्कुल ताकत में होंगे तो वो समझो भी ठीक है, अगर मसल ढीले होने हो गए हैं तो समझो भी ताकत ख़त्म हो गई है। तो मसल पावर के लिए और सेक्स पावर के लिए जो सबसे बढ़िया नुस्खा है वो आज मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए, जिनको भी इरेक्शन की कमी है, ये देखो, ये हमारे पास सबसे पहले जो हम इसका बनाते हैं, ये हमारे पास बना है कुचला। कुचला सभी जानते हैं, जो वैद हो गए उनको पता, कुचला की जड़ी बूटी होती है। उसमें से हमने उसका घन सत्व तैयार करते हैं। घन सत्व एक तरह से कुछ इसमें अपने सिपरेट वगैरह डालकर फिर इसको उबालते हैं, फिर उसमें से इसकी भाप भूप निकाल कर, जो उसमें से जैसे शराब निकालते हैं वैसे निकाल कर फिर उसको सुखा लेते हैं। सुखा लेने के बाद इस तरह से बनकर ये तैयार हो जाता है। ये होता है कुचले का सत्व। तो कुचले का सत्व तैयार करना है, इसकी वीडियो मैंने पीछे डाली हुई है मेरे चैनल पर। जो कोई भी देखना चाहे वहाँ से देख सकता है। अगर मैं अब बताना शुरू करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए कुचले का सत्व। तो ये करता क्या है? कुचले का सत्व वो चीज़ है जो हमारी ब्लड वेसल में जो खून का प्रेशर है ना, उसको तेज कर देता है। तो जितनी भी हमारी ये एलोपैथ की दवाइयाँ बनती है ना, वैगरा बन गई या स्टारनाफिल बन गई, जितनी भी सेक्स पावर के लिए गोलियां बनती है, उनमें मेन चीज़ यही होती है जिसको हम कहते हैं स्टिकनी। स्टिकनी एक ऐसी जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई होती है जो एक अलग प्रोसेस से निकाल लेते हैं। तो फिर वो जब उन चीज़ों में डालते हैं तो वो हमारी ब्लड वेसल है जहाँ, उनको चौड़ा कर देती है या उनको तेज कर देती है, जिससे हमारे जो पेनिस की तरफ खून का बहाव बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है, जिससे उसमें इरेक्शन रहता है। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है। अगर आपने ज़्यादा खा ली तो आपको दिक्कत आएगी। लेकिन ये हमने नेचुरली तौर पर उसी चीज़ से ये बनाई हुई है जिसको हम कहते हैं कुचले का सत्व। तो ये हम सबसे मेन चीज़ है जो आपके इरेक्शन को और खून के बहाव को तेज कर देती है। ये आपने लेना है 20 ग्राम। आपके पास ये कुचले का सत्व होना चाहिए। और जो अच्छे वैद्य हैं जिनको स्टिकनी मिल जाती है, वो
देखो हम स्टिकनी जो बिल्कुल प्योर होती है उसका बहुत कम इस्तेमाल करते ही नहीं है, लेकिन ये आयुर्वेदिक है, बहुत अच्छा काम करती है। तो इसमें ये तो एक ये हो गया कुचले का सतव। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है, ये है सिंगरफ बसम। ये भी इसकी मैंने कई बार वीडियो डाली है, सिंगरफ की बसम कैसे बनानी। ये ले लेने अपनी 10 ग्राम। फिर हमारे पास आ जाता है मेन जड़ी बूटियों की तरफ, ये होती है जावित्री, तो जायफल के ऊपर होती है। ये ले लेने आपने 20 ग्राम। 10 ग्राम फिर हम इसमें जायफल डालते हैं, 10 ग्राम हम इसमें लौंग डालते हैं, 10 ग्राम हम इसमें दालचीनी डालते हैं। तो नॉर्मल सा नुस्खा है। इसमें ये जो चीज़ है थोड़ी सी बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी सभी आपको मिल जाएंगी। तो इन सभी का आपने क्या करना है, पाउडर बना लेना है। इन सभी जड़ी बूटियों का पाउडर मिलाकर उसमें सिंगरफ मिला देनी है, और ये अपना गन सत्व, इसका ये कुचले का सत्व मिला देना है। तो फिर हम इसके सबको मिक्स करके 2-3 घंटे कर लेकर इस तरह से हम कैप्सूल भर लेते हैं। ये मैं कैप्सूल ही भर रहा था, तो मैंने कहा बीच में आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो हमारे पास कैप्सूल भर रहे हैं। इसका सिर्फ एक कैप्सूल आपने खाना है, और आप देखो कि आपकी मर्दानगी भी बननी शुरू हो जाएगी, इरेक्शन भी ठीक आना शुरू हो जाएगा। और जिनको कई महीने या 2-2 दिन 4-4 दिन सेक्स करने की इच्छा नहीं ना होती, तो आपकी रोज़ इच्छा होनी शुरू हो जाएगी, और नज़र भर देखते ही आपके शरीर में एक अलग ही चीज़ काम करना शुरू कर देगी। तो आपका इरेक्शन भी ठीक हो जाएगा। और इरेक्शन की इससे बढ़िया और कोई दवाई नहीं होती। आयुर्वेद में आपने जितनी भी देखोगे ना, जायफल, जावित्री, लौंग, दालचीनी, ये मर्दाना ताकत को बढ़ा कर रखने वाली चीज़ें हैं। इसी को हम 3 नंबर में दवाई में भी डालते हैं, और सेक्स पावर में भी ये डालते हैं। बस इनमें कुछ बस में मिला लो तो आपका काम हो गया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल मैंने क्लियर बता दिया है। ये ऊपर मैंने अपना पूरा नंबर भी दे रखा है। अगर कोई बनाना चाहे तो उसको बनाए, अगर कोई नहीं बनाना चाहे तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।